एक दिन बरसात गिरी और कान में एक बात कह गई, किसी की भी गर्मी ज़्यादा समय तक नहीं रहती, भले ही वह सूरज ही क्यों ना। हाय गाइज, आई एम अर्पित, मोटिवेशन स्पीकर एंड योर फ्रेंड्स। टुडे आई शेयर विद यू सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ लाइफ। ये नियम आपकी निजी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देंगे अगर आप बदलना चाहें तो। अब तक न जाने कई सालों से आपने तरह तरह के लोगों से अपने ब्रेन को ब्रेन वॉश कराया है, मतलब अपने मन के विपरीत जाकर। इंसान की मोस्टली 3 चीज़ों की चाहत होती है, प्यार, सुख और शांति। मैं यहाँ पैसे की बात नहीं करने वाला, क्योंकि रियलिटी है जिस इंसान के प्यार सुख और शांति होती है तो उसके पास पैसे जैसी सहूलत पर्याप्त होती ही होती है और वह संतुष्ट होता है। मगर इसके विपरीत अगर किसी इंसान के पास इन तीनों में से एक चीज़ की भी कमी होती है तो वो इंसान बेचैन हो जाता है और अधिकतर लोग उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। तो आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम स्वयं जिम्मेदार हैं तो क्या अब हम दोबारा अपनी लाइफ को प्यार सुख शांति से भर सकते हैं? यस, भर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ बदलाव करने होंगे। बदलाव की पहली कड़ी में आपको आवश्यकता होगी एक पेपर और एक पेन की। अब आप कुछ देर उसके साथ साथ आपको कुछ देर एकांत की भी आवश्यकता होगी। आप एकांत में जाकर एक पेपर पर अपने वो सारे गोल्स लिख दीजिए जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप खरीदना चाहते हैं, जो आप अपना फ्यूचर भविष्य में देखना चाहते हैं। वो सब आप अपने पेपर पे लिख लीजिए और उस लिखने के बाद उसको एक ऑडियो क्लिप में अपने फ़ोन में अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लीजिए। ये रिकॉर्डिंग आप रिपीट मोड पर डालकर प्रत्येक रात सोने से पहले सुन सकते हैं। ये एक अफर्मेशन के तौर पर आपके लिए आपके सबकॉन्शियस के लिए काम करेगी और जब ये आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाएगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको नए तरीके, नए सुझाव देना शुरू कर देगा। आप इसे जादू के रूप में महसूस करेंगे। ये तो हो गई आपकी नाइट की अफर्मेशन। अब बात करने हैं मॉर्निंग की। एवरी मॉर्निंग आस्क योरसेल्फ पावर ऑफ क्वेश्चंस। आप अपनी चेतना से किस तरह के सवाल पूछते हैं, जवाब भी उसी की तरह आएंगे। सिंपल है। नेगेटिव थॉट आप अगर प्रोसेस करेंगे अपने माइंड में तो सिंपल नेगेटिव ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपने अपनी चेतना से किस तरह के सवाल पूछे, आपसे किस तरह के आपसे सवाल छूटे, यही आपका परिणाम बनाएंगे आपकी निजी ज़िंदगी का। आप अपने प्रत्येक दिन आप अपने माइंड से, आप अपनी चेतना से इस तरह के पावर ऑफ क्वेश्चन की रिक्वायर्ड कीजिए। पावर ऑफ क्वेश्चन क्या, जो आपको प्रत्येक एवरी मॉर्निंग एम्पावर कर दें, मोटिवेट कर दें। आप अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी ताकत को मिस करे बैठी हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी यूनिकनेस, स्ट्रेंथ है जिसको आप मिस करे हुए हैं। आप अपने आप से पूछिए, आपको जवाब मिलेंगे। और जब आप स्वयं से खोज कर अपनी यूनिकनेस, स्ट्रेंथ को पहचानेंगे तो आप बहुत जल्दी इस दुनिया में कमाल करेंगे, विनर होंगे। और अंत में आपको एक सच्ची स्टोरी से अवगत कराकर पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे कि जब व्यक्ति अपनी लक्ष्य को लेकर पूरी एकाग्रता से, पूरी कॉन्संट्रेट होकर जब बढ़ता है तो उसको रास्ते में कोई भी बाधा नज़र नहीं आता। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेसुध दौड़ी जा रही है। रास्ते में एक मुसलमान भाई अपना पवित्र वस्त्र मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा कर रहे थे। वो लड़की उस पवित्र वस्त्र के ऊपर पैर रखकर निकल गई और उन मुसलमान भाई की तपस्या भंग हो गई। जब वो लौटकर आ रही थी तो मुसलमान भाई ने उससे कहा, ए मूर्ख लड़की, तू नहीं जानती कि तूने क्या किया है। मैं खुदा की इबादत में लीन था और तूने मेरी इबादत को भंग कर दिया। वो लड़की बुरी तरह से सहम गई, हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर मेरे मन में एक सवाल चल रहा है
कि मैं तो संसार के प्रेम में लीन थी। मुझको पता नहीं चला कि कब तुम्हारे मुसल्ले पर पैर रख गया, मगर आप तो खुदा की इबादत में लीन थे, आपको कैसे पता चला? आप सारांश से समझ गए होंगे। कहने का मतलब सारांश का ये है कि दोनों व्यक्ति अपनी तपस्या में लीन थे, अपने लक्ष्य को लेकर कॉन्सेंट्रेट थे। एक व्यक्ति को कोई भी बाधा नजर नहीं आई और दूसरे व्यक्ति को बाधा नजर आने पर उन्होंने अपना संतुलन खो दिया। अंत में कहना चाहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा सोचें, अच्छा होगा। और मेरी भी टैगलाइन यही है कि जियो तो ऐसे जियो कि अपना हर दिन इच्छा को लक्ष्य में बदलने के लिए जियो।